नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का आज की ज्योतिष की इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपकी हर बुरे भले वक्त में आपके साथ रहे। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में चुपचाप रख ले यह एक चीज, और इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह आपको वो सब दिलवा सकती है जो अब तक आपको नहीं मिल पाई। यानी कि आपको जीवन की सबसे अच्छी और बड़ी खुशियां, कामयाबी, आप समाज में आपकी इज्जत, आपका दबदबा और इन सब से कहीं बढ़कर दोस्तों आपको धन और दौलत से भरपूर कर देगी। यह एक चीज साथ ही साथ आपके पास जो धन आएगा, जो इज्जत आएगी, वो आपको मानसिक सुकून भी देखे। यह कोई साधारण चीज नहीं है दोस्तों, और इसके बारे में आपको अब तक बिल्कुल भी जानकारी नहीं। हालांकि हमने अपनी पुरानी कई वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन ये जानकारी बेहद ही गुप्त है और शास्त्रों की गुप्त और गहराइयों से निकालकर बाहर लाए हैं हम इस जानकारी को आपके लिए। तो अब आप ध्यान से समझिए। जैसे कि टोटके होते हैं, इन टोटकों का प्रभाव जीवन में रहता है, लेकिन आपने अक्सर यह सुना होगा कि टोटकों से जीवन में परेशानियां आए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारी शास्त्रों में, या यूं कहें कि लाल किताब में, टोटके दो प्रकार के बताए गए हैं। एक टोटका वह है जीवन में बाधा खड़ी करता है, परेशानियों को जन्म देता है, यानी कि किसी के जीवन के विनाश के लिए किया जाता है। तांत्रिक काली क्रिया भी इसे कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का कुछ सकारात्मक टोटके भी होते हैं जो जीवन की धीमी रफ्तार में गति का कार्य करती है। यानी कि जहां आप 1 रुपया कमा रहे थे, वहां आप 10 रुपए कमाने लगेंगे। जहां आपको कोई पूछता भी नहीं था, वहीं आपकी बातों का महत्व बढ़ जाएगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इन गुप्त टोटकों को हमेशा गुप्त ही रखा जाता है, और ऐसा शायद इसलिए किया जाता है ताकि लोग इन गुप्त टोटकों को बताने के बाद पैसे कमा सके। यहाँ दोस्तों वैसे हल्की फुल्की सामाजिक जानकारियां तो आपको यदा कदा मिलती ही रहती हैं, लेकिन ये जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें लोग उसमें किसी को नहीं देती। जानकारी तो लोगों को होती है, लेकिन मुफ्त में नहीं देते हैं, पैसे लेने के बाद देते हैं। तो बस अब आप तैयार हो जाइए। अब हम आपको बताएंगे उस गुप्त और बेहद ही कारगर टोटके के बारे में जो आपके जीवन में एक जबरदस्त गति लाने का कार्य करेगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके जीवन में रुपए पैसे की आवक बढ़ जाएगी, समाज में मान सम्मान और परिवार में शांति और सुकून सब कुछ चाहती हैं। आपको मिलेगा केवल एक उपाय के जरिए। इसे चाहिए बस करना। आपको ये है कि जो चीज हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बस इस एक चीज को आप चुपचाप अपनी पास में रख लेना है। और कब रखना है? जब आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हैं, यानी कि अपनी रोजगार के लिए। आप चाहे नौकरी पर जाएं, चाहे आप अपने व्यापार काम धंधे के लिए जाए, तो बस इसी जेब में रख ले और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। ये दोस्तों तो चलिए इस महान जानकारी को शुरू करती है, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ रात माता को याद करते हुए जय मां भद्राकाली कृपा करो, 1 बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जो माँ का नहीं वो किसी का। दोस्तों तो बस अपनी माँ को याद करिए, जगत माँ को याद करिए और कमेंट में 3 बार लिखिए जय मां भद्राकाली कृपा करो। माता सबकी सुनती हैं, आपकी भी सुनेंगे। और फिर मेरी माता ने आपकी सुन ली तो आप किसी के सामने गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग अपना नाम और स्थान भी अवश्य लिख कर भेजें। हम आपके नाम से शनिवार की सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आहुति करवा देंगे। फिर तो विशेष तौर पर आपकी अर्जी माई के दरबार में लग ही जाएगी और आपकी हर एक तकलीफ फिर माई खुद ही देख लेंगे। तो बस दोस्तों ये कार्य आप अवश्य, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएं कि हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा और माई कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान से, आपने जब भी सुना होगा कि काली नकारात्मक ऊर्जा तांत्रिक क्रिया टोटका टोना बगैर है, इनके बारे में आप केवल इतनी जानकारी है कि जब इंसान के ऊपर ही क्रियाएं करवा दी जाती है तो उसकी बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और ऐसी ऐसी समस्याएं उसके जीवन में आती हैं जिनके वह समाधान ढूंढ ही नहीं पाता है।
बस उनमें उलझ कर रह जाता है और फिर कई ऐसी गलत आदतें भी उसे लग जाती है जिससे उसके पूरे परिवार का विनाश भी हो जाता है या दोस्तों, और यह बात बिल्कुल सत्य भी है। ऐसा ही होता है, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा पहलू बहुत ही उजाला और शक्तिशाली है, ठीक उतना ही शक्तिशाली जितना कि नकारात्मक पक्ष है। हम बात कर रहे हैं ऐसी टोनी टोटको के बारे में जो कि जीवन में गति लाने का कार्य करती हैं। ये दोस्तों बिगड़े हुए कामों को बनाने की क्षमता रखती हैं। ये दोस्तों ये कोई पूजा पाठ विधि नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। पूजा पाठ और विधि विधान का अपना एक अलग प्रभाव रहता है दोस्तों, लेकिन ये जो टोटके होते हैं जो कि सकारात्मकता को बढ़ाते, इन्हें हम कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि समय भी बचता है और हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो उनकी कई प्रकार से नजर उतारी जाती है। लाल मिर्ची अग्नि में डाल दी जाती है, उनके ऊपर से 7 बार उतार के लाल मिर्ची को अग्नि में डाल देते हैं। यदि उस लाल मिर्ची में से तेज बदबू आती है यानी कि तीखी गंध आती है तो समझिए नजर नहीं लगी है, और यदि गंध नहीं आती है तो समझ ही नजर लग गई है। ये भी एक टोटका है और इसने क्या किया है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को भर दिया है, जिससे कि उस जातक के जीवन में जो दुष्परिणाम आ रही थी उसे रोक गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ टोटके और भी होती है, जैसे कि कुछ लोग जब किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आपने ये टोटके समाज में अक्सर देखे होंगे जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं। तो जब लोग शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलती है तो अक्सर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके थूकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ती है। दोस्तों ये टोटका भी बहुत कारगर होता है। ये टोटका भी लोग करते हैं जो कि किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, ये किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जिसमें उन्हें यात्रा करनी होती, यानी कि यह यात्रा से जुड़ा हुआ टोटका है। ठीक इसी प्रकार का एक टोटका और होता है कि घर से बाहर निकलते समय एक घूंट पानी पीते हैं और फिर उसे बाहर निकलने के बाद दरवाजे के ठीक सामने खुला कर देते हैं। ये भी एक टोटका है। इसका प्रयोग जातक तब करता है वह किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहा है जिसमें कि उसकी वाणी का महत्व है, यानी कि वह इसी से अपना कार्य अपने शब्दों के द्वारा करवाना चाहता है, यानी कि वह बोलेगा और दूसरा उसके प्रभाव में आ जाए। ऐसी कार्य के लिए निकलते समय जातक इस उपाय को करता है। इस प्रकार दोस्तों छोटे छोटे कई टोटके होते हैं, जैसे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य बनी, जैसे कि कोर्ट कचहरी की सुनवाई है या कोई विवाद है। उस विवाद में आप अपनी कामयाबी चाहती हैं, तो ऐसी में आपको क्या करना है कि आप घर से बाहर निकले, अपने मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और आप जिस दिशा में जाती हैं, यानी मानकर चलिए आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, तो आप पहले पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलेंगे। उसके बाद आप घूमकर सीधे पश्चिम दिशा की ओर चले जाएंगे, अपने घर में वापस नहीं आएंगे। ये दोस्तों ये टोटका भी बहुत कारगर होता है, इससे भी काम बन ही जाता है। इसी प्रकार दोस्तों नींबू, लौंग, काली मिर्च, इन सब चीजों से भी तरह तरह के टोटके किए जाते हैं, लेकिन इन टोटकों के साथ समस्या यह है कि यह टोटके केवल एक बार कार्य करती हैं, दूसरा किसी विशेष लक्ष्य कार्य की सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जब भी घर से बाहर निकले आपके कार्य सिद्ध हो और आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो, ऐसा इन टोटकों से नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आज के इस वीडियो में हम इसी टोटके के ऊपर तो आपसे बात करने वाले हैं और आपको गहराई से समझाएंगे इस टोटके के बारे में। लेकिन दोस्त इन सब के बावजूद आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, तभी कोई सकारात्मक टोटका आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न हो सकती है, हम बार बार टोटका कह रही है, तू कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई दुष्परिणाम हो जाए। तो दोस्त हमने पहले ही वीडियो में समझा दिया है कि टोटके 2 प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक टोटका। अब जब सकारात्मक टोटका आप करेंगे तो वह है भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आपके नजदीक लेकर आएगा, वो आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं देखा। दोस्तों ये कोई विशेष पूजा पाठ नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा टोटका है, उपाय है।
यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर कर देगा, और जब नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी तो फिर सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक आएगी। स्थान कभी भी खाली नहीं होता है, उस स्थान में कोई ना कोई चीज अपना स्थान बना ही लेती है, जगह कर ही लेती है। दोस्तों, तो बस ऐसा ही है। यदि नकारात्मक ऊर्जा हट गई तो सकारात्मक ऊर्जा तो निश्चित तौर पर आ ही जाएगी। और सकारात्मक ऊर्जा क्या है? भगवान की कृपा, आशीर्वाद और भगवान की सच्ची भक्ति। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें और बिना किसी चिंता के आप इस टोटके को अपने जीवन में आजमाएं। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आपको पहले दिन से ही आप मिलना शुरू हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। और वह बातें ये है कि आपको नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना होगा। जैसे कि ना तो आप किसी की बुराइयां सुननी है और ना ही किसी की बुराइयां करनी है। आपको बिल्कुल भी किसी के बुरे भले से कोई मतलब नहीं है। आप केवल अपने काम से काम रखेंगे और जब भी जिस भी विषय के ऊपर बोलेंगे या सोचेंगे, आपको केवल सकारात्मक ही सोचना होगा। या दोस्तों, आपको वह कहानी याद है ना जिसमें कि राजा का मंत्री राजा की उंगली कट जाने पर भी यह कह देता है कि भगवान ने जो किया है तो अच्छे के लिए ही किया होगा, जिससे उसका राजा मित्र क्रोधित हो जाता है और उसे जेल में डलवा देता है। ये कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, फिर कभी आपको सुनाएंगे, लेकिन अंत में उसे राजा की जान बचती है मंत्री के इसी बयान की वजह से। बीपी राजा को समझ में आता है उसकी उंगली जो कटी थी वो ठीक करती थी। उसी कटी हुई उंगली की वजह से उसकी बलि नहीं चली और वो बच गया। इसी बात को आप भी ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में चाहे कुछ बुरा नकारात्मक हो रहा हो, आप उसकी भरपाई करनी है या नहीं चाहिए। आपको माफी मांगनी पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना हो। जैसे इंसान पर आपने क्लोज किया है, उसे आप अच्छा महसूस कर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपने क्रोध किया तो उसकी मन से नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए जो आपको प्रभावित करेंगे। फिर यदि आप उसके मन को प्रसन्न कर देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे तो फिर सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे जो कि आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे ही हम पश्चाताप करते हैं। हमारे शास्त्रों में पश्चाताप का भी विशेष स्थान दिया गया है, तो आप इस गलती का पश्चाताप जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों को हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक आप सारी क्रियाओं को एक साथ संचालित नहीं करेंगे, आप कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ऊपर ऊपर की बातें बता देने से काम नहीं चलता है। हम आपको हवाई एक दो बातें बताकर निकल जाए और आप उसका कोई रिजल्ट मिले ना तो फिर आप कहेंगे कि कैसी बातें बता दी, गुरुजी ने हमारी तो कोई काम की नहीं है। तो कल को आपका हमारे ऊपर से विश्वास कम होने लगेगा और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम माई की कृपा से और उनके ही द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर आपसे कोई भी बात बताते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारी भक्ति पर, माही पर और हम पर किसी प्रकार का कोई शक करें। तो आप इन सब बातों को सच्चे हृदय से माने और फिर आप देखें चमत्कार आपके जीवन में 100% घटित होगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो अब अपने उस बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सीधे सीधे बात को बताइए, जल्दी जल्दी बात को बताइए, इतना लंबा मत कीजिए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि यह वही लोग हैं जो क्रिकेट मैच देखने में तो 4-4 घंटे बिता देंगे, जो एक वाहियात की पिक्चर देखने में 3-3 घंटे देंगे, लेकिन ज्ञान में, भक्ति में और ईश्वर में 10 मिनट भी नहीं बता सकते। इनको 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगने लगता है। वो जल्दबाजी करनी है तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। इन पर ईश्वर की कृपा अगर आप ही जाए तो बड़ा ही विचित्र सा मामला होगा, क्योंकि इनका ईश्वर में तो भरोसा है नहीं। अब ईश्वर की कृपा भी आएगी तो इनके किसी काम की नहीं है, उसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे, उस पर भी शक ही करते रहेंगे और वो भी जल्दबाजी मचाएंगे। दोस्तों, इंसान को जन्म लेने में भी 9 महीने का समय लगता है। वहां पर तो कोई नहीं कहता कि जल्दी करिए, 9 महीने नहीं, 4 महीने में ही जन्म दीजिए नहीं। दोस्तों, सब कार्य विधिवत तरीके से होता है तभी उसका लाभ प्राप्त होता है। अब विधि किए गए कार्यों का लाभ भी अलाभ में बदल जाता है। इन बातों को ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों के बाद अब आपको मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं एक महान वस्तु के बारे में। इसे आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है और आप देखेंगे कि आपके द्वारा बोला गया हर शब्द लोगों पर ऐसे छाप छोड़ेगा जैसे कि आपने कोई एक बड़ा वचन दे दिया हो।
लोग उसे तुरंत मान लेंगे। आपके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो जाए कि जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। इस एक चीज को बनाने के लिए यानी पोटली होगी, छोटी सी एक पोटली होगी। इसे आप अपनी जेब में कहीं भी रख सकते हैं। तो इस पोटली को बनाने के लिए आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी। इसे आप ध्यान से सुने। और एक खास बात दोस्तों, इस पोटली को आप गुरुवार के दिन बनाएंगे। अब जब आप इस पोटली को गुरुवार के दिन बनाएंगे तो गुरु को सभी ग्रहों का मंत्री कहा गया है और सभी देवताओं का गुरु भी माना जाता है। तो ऐसे में गुरुवार के दिन बनाई गई इस पोटली से आपको बहुत सारे लाभ होंगे और हर एक ग्रह है आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। ये दोस्त तो अब ध्यान से समझिए। सामग्री के बारे में आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए। कपड़ा पूरा होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, लाल धागा ही आपको चाहिए। पोटली को बांधने के लिए एक सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का होगा तो अच्छा रहेगा। एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक गोमेद, एक इत्र आप इसमें ऊपर छोड़ देंगे या फिर इस कपड़े पर आप इत्र लगा देंगे। या दोस्तों इलायची, हरी इलायची होनी चाहिए। हल्दी की एक गांठ, छोटी सी हल्दी की गांठ हो। थोड़ी सी चावल हो, चावल साबित होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं चाहिए। एक छोटी सी लोहे की कील जिसे हम चोवा कहते हैं। इसी के साथ साथ 4 काली मिर्च जो होती है ना, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं, 4 काली मिर्च आपको चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक सफेद कागज लेना है और उस कागज पर आपको इस मंत्र को 3 बार लिख देना है। दोस्तों यह एक साबर मंत्र है और बेहद ही शक्तिशाली है, अपने आप में सिद्ध मंत्र है। आपको इसे इस कागज पर लिख लेना है। कागज की इस तरह उस तरफ, दोनों तरफ, चाहे जहां भी आप चाहे लिख सकती हैं। आप बस आपको इस कागज पर लिख लेना है। तो ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्याद्याय साध्य स्वाहा। दोस्तों मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्याद्याय साध्य स्वाहा। इस मंत्र को आपको 3 बार लिख लेना है। वैसे तो 7 बार लिखना चाहिए, आप 3 बार भी लिखेंगे तो चल जाएगा। 3 बार इस मंत्र को आपको लिख लेना है और इस कागज को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस कागज को उसी पोटली में रख लेना है। अब सारी सामग्री को आपको उस लाल रंग की कपड़े की पोटली में लपेट लेना है और उसी लाल धागे से लपेटकर एक छोटी पोटली का रूप देकर उसे अपने पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पूजा घर में यदि भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो आप उसी के नजदीक इस पोटली को रखें। तो और अधिक कार्य सिद्ध होंगे, ज्यादा अच्छा होगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे बस पूजा की अलमारी में रख दें। इससे इस पोटली के अंदर जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और उसके बाद आप जब भी घर से बाहर निकले तो इस पोटली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकले। छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आपको बताए हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। एक जरा सी बात और है, इसे भी आप अपनी नाक से, यानी कि 2 क्षेत्र होती हैं, उनमें से किस क्षेत्र से श्वास बाहर आ रही है, इसका आपको ध्यान रखना है। घर से बाहर निकलते समय तो ध्यान से समझो। यदि आपकी नाक में दाहिनी तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है ना दोस्तों, इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। और सूर्य स्वर जब चलता है तो आपको अपना दायां पैर बाहर निकालना है। इसी प्रकार यदि अपनी नाक से सांस बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको अपना बायां पैर ही घर से बाहर निकालना है। उसके बाद आप सीधे अपने कार्य पर जाएं। आपके कार्य 100% बनेंगे, हम गारंटी देते हैं। इस पोटली की महिमा बहुत ही अपार है, या दोस्तों इसे सर्व कार्य सिद्ध पोटली कहा जाता है। इस पोटली में हर एक वह चीज है जो आपको चाहिए या दोस्तों है, चाहे शनि हो, राहु हो, माता लक्ष्मी हो या फिर शुक्र हो या गुरु हो, हर एक ग्रह और हर एक देवी देवता की शुभ कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसकी कृपा आपको मिल जाएगी। बस आप सकारात्मक रहना है, यही एक सबसे बड़ी और कड़ी शर्त है जो माननी है आपको। अब जब आप अपने घर वापस आए तो इस पोटली को आपको उन्हें अपनी पूजा की अलमारी में रख देना है, या दोस्तों इससे यह रात भर पूजा की अलमारी में रहेगी और इसका पुनः शुद्धिकरण हो जाएगा। थोड़ा सा गंगाजल भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, इससे पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो जाएगी और अगले दिन आप इसे काम पर जाएं तो फिर से लिए चले जाएं। ऐसा करती है 21 दिन तक आपको इस पोटली को प्रयोग करना है और उसके बाद आपको सपोर्ट लिखित सामग्री को कहीं ना कहीं विसर्जित कर देना है दोस्तों, और उसके बाद नहीं पोटली बना लेनी है। आपके जीवन पर यह उपाय कार्य आएगा। आप इस उपाय को एक बार करके देखिए,
अगले ही दिन से यानी जिस दिन आप बनाएंगे पोटिन लेकर निकलेंगे, आपके जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े काम पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी वाहवाही चारों तरफ शुरू हो जाए। अब रातों रात कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके मन के अनुसार बदलना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपने अच्छी तरह से समझ ली है। यदि कोई प्रश्न पूछता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्राकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और मां भद्राकाली की समाहित कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।